हेलो एवरीवन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आज हम लोग शेयर कैपिटल के इस टेस्ट के डिस्कशन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। रूल्स रिलेटिंग टू शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, यानी कि डीवीआर राइट्स वाले शेयर्स को क्या क्या रूल्स हैं इसके अंदर। तो इस आंसर को शुरुआत करने के लिए अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं दैट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, equity shares can be issued with differential voting rights after complying with the rules framed by MCA. अगर आपको रूल्स की कुछ बातें याद हों बिफोर आई स्टार्ट शोइंग द आंसर, और मेरे पास मैंने ये पुरानी याद रख रखी है। किंजल अजमेरा, शी वॉज ऑल इंडिया फर्स्ट इन CA इंटर दिसंबर 2021। तो ये सेम टेस्ट CS सर CMA वालों को भी मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, बट एक राइटिंग पैटर्न दिखाने के लिए ये अप्रैल 2021 में दिया था। यस, मैंने उनकी कॉपी ले ली थी क्लियर होने के बाद, और इनके खुद के टेस्ट के PDF है। तो आइए इसको पढ़कर हम चेकिंग करना सीखते हैं। तो वंडरफुल शुरुआत। पहले लिखा है नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज अलाउड टू इशू शेयर्स एज टू वोटिंग डिविडेंड अदरवाइज अनलेस ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल। यू कुड हैव स्टार्टेड, ये भी रॉन्ग नहीं है, पर मुझे लगता है आप ये बेटर शुरुआत भी कर सकते थे। दैट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मे इशू, फिर ये शेयर्स एज टू दिस आफ्टर कंप्लाइंग विथ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस, दोनों चलेगा। तो आइए इनका पॉइंट्स पढ़ते हैं। आर्टिकल्स मस्ट ऑथोराइज द इशू मस्ट बी अप्रूव बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मार्क्स कटेगा क्योंकि इन्होंने OR लिखा है, ये नहीं चलेगा, चाहे ये आई विल डिडक्ट हाफ मार्क्स फॉर दिस। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिखना चाहिए था। द वोटिंग पावर कैरिड बाय सच शेयर्स शैल नॉट एक्सीड 74% of the total voting power of the company, या such shares, issue of such shares cannot exceed, ऐसे भी लिख सकते थे आप। The company must not have made default in filing its annual returns and लिखा हुआ था शायद, चेक कर लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 financial years, 3 is a very important figure, इनकी कोई इस टाइप की डिफॉल्ट चल नहीं रही हो। हम लोग बोले थे ना दीदी का पैसा, डिविडेंड एंड डिपेंचर्स, डिपॉजिट्स। द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ अदर थिंग्स, और अगर ये कुछ कुछ डिफॉल्ट अगर कंपनी ने किया है तो ये पैसा रिटर्न हुए हुए, रेक्टिफाई किए हुए 5 years कम से कम पार हो गए हो। कंपनी हैज नॉट बीन पेनलाइज बाय ट्राइब्यूनल और सेबी और सम अदर बॉडीज ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आइए एक एक करके चेक करते हैं। तो मैं अगर शेयर कैपिटल के चैप्टर में भी चला जाऊं और यहां से भी आपको ये आंसर दिखाऊं, लेट मी गो टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ शेयर कैपिटल। लुक हियर एवरीवन, यहां पर देखिए आपके बुक में AO है। हाँ सर, मेरे बुक में भी, मेरे आंसर में भी AO है, मार्क्स मिलेगा। OR वाली बात भी आपके यहाँ है, वेरी गुड सर। उसके बाद शेयर्स, ऐसे शेयर्स इतने से ज्यादा नहीं होने चाहिए, वही बात उन्होंने भी लिखी थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स, नो एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट, डिपॉजिट्स, डिविडेंड वाला। और एक क्या है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स भी कवर्ड है। और अगर ये सब टाइप के डिफॉल्ट्स हुए हों तो 5 साल डिफॉल्ट ठीक किए हुए हो गए हों। इसमें LP तो आया था, लोन्स, प्रेफरेंस शेयर, स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज वाला पॉइंट भी आना चाहिए। कोर्ट या ट्राइब्यूनल पिछले 3 सालों में आपके ऊपर ऐसा ना लगा हो। एक इंटरेस्टिंग बात और याद रखना, कंपनी कैन नॉट कन्वर्ट इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स इनटू इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स कैरिंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, यानी कि एग्जिस्टिंग वाले को आप डिफरेंशियल नहीं बना सकते, और वाइसी वर्सा। ओके, सो आप अगर वापस यहां देखो, लुक एट द स्क्रीन्स, 5 साल वाले डिफॉल्ट में स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज भी होना चाहिए। वेरी गुड। तो जैसे इस आंसर में आई वुड गिव हर 4.5 या 4 ही दूंगा, एक पॉइंट और काटूंगा, क्योंकि फॉर सम कंपनीज OR बाय पोस्टल बैलेट लगता है, आपको ये भी लिखना चाहिए था। कुछ कंपनीज में
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट हमें पास करना पड़ता है. फुल स्क्रीन फॉर सम कंपनीज. सो ये मिस्टेक ऑल इंडिया वन भी किया है टेस्ट में, तो आप भी इसको ध्यान देंगे. एंड ऑफ कोर्स दे हैव पॉलिश्ड इट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. फॉर सम कंपनीज OR बाय पोस्टल बैलेट वाली पॉइंट भी आंसर में आनी चाहिए. सर मैंने लिखा है सच शेयर्स कैन बी मैक्सिमम 74%. मार्क्स नहीं मिलेगा. वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर वाली लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर. लोग यूजुअली, सर मैंने AOA लिख दिया है, OR लिख दिया है, 74 लिख दिया है. अगर आप सिर्फ 3 ही पॉइंट लिख के आए हैं, गिव योर सेल्फ 1.5. पर ऑफकोर्स ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 भी दे सकते हो आप अगर सिर्फ 3 लिख के आए. लोग बेसिकली 4 तक भी पहुंच पाते हैं, बट लोग ये वाला यूजुअली नहीं लिख पाते कि क्या क्या डिफॉल्ट आपकी नहीं चल रही हो, डिबेंचर्स वाली, डिविडेंड डिपॉजिट्स वाली. और अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, बैंक लोन, स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज, तो 5 साल हो गए हो डिफॉल्ट को रेक्टिफाई किए हुए. ओके, तो आई होप दिस गिव्स यू एन आइडिया. पर शुरुआत कैसी होनी चाहिए थी वो आप सीखिए. मे इशू शेयर्स विथ differential voting rights after complying with various things. Formalities. Next question. Mention the purpose layout for which securities premium can be used. This is very very popular. कि securities premium को आप क्या क्या पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. अगर आपको शॉर्टकट याद हो तो आपको सारे पॉइंट्स याद आ ही जाएंगे. तो इसके लिए अगर मैं आपको एक बुक के अंदर ले चलूं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए हम लोग क्या क्या पर्पस के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं. लुक हियर एवरीवन, सेक्शन नंबर 52. फुल पेज करो एक बार. बोनस शेयर्स, ओके, बाई बैक, राइटिंग ऑफ के 2 पॉइंट्स थे, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स दोनों. और अगर कोई कंपनी इंड एस के अनुसार गवर्न है, वहां पे टेक्निक था सिर्फ BBC के लिए हम यूज कर सकते हैं. आई कैन नॉट यूज इट फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, और फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी अलाउड नहीं है. BBC में बोनस है, बाईबैक है, एंड C इज कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स के राइटिंग ऑफ के लिए फिर भी यूज कर सकते हैं. I cannot use it for writing of preliminary expenses, but writing of the expenses or the commission or the discount on issue of equity shares, that can be used. Okay. तो देखो मैं क्या बोल रहा था यहां तक कि for what purpose securities premium can be used. इसमें हम लोग बोलते थे वेस्ट बंगाल पुलिस 2 बार आपके घर पर आती है कई बार. W में राइटिंग ऑफ के 2 पॉइंट्स हैं, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ, और द राइटिंग ऑफ कमीशन और डिस्काउंट अलाउड ऑन सो आइटम्स. ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? पक्का? तो व्हाट डू वी नोट हियर कि इंड एस वाले में सिर्फ राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑन कमीशन अलाउड है, BBC में कमीशन ऑन द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो आइए अब मैं आपको किंजल अजमेरा ऑल इंडिया फर्स्ट के पेपर को दिखलाता हूं यहां पर. लुक हियर, लेआउट देखिए यहां पर. व्हाट डू वी सी? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को इन पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं. फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है चलेगा. राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस वाले पॉइंट्स भी आ गए, एंड प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एंड ये भी चलेगा. यानी कि W के 2 पॉइंट्स आए, यस सर. बाईबैक के 2 पॉइंट्स आ गए, यस सर. एंड ये प्रीमियम वाला भी आ गया. बट फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि जो इंड एस वाली कंपनीज हैं उनके लिए B और C. वंडरफुल. 5 में 5. सर मैंने इंड एस वाला पॉइंट आंसर में एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आपके 1.5 मार्क्स कटेंगे, 3.5 मिलेंगे. सर मैंने जो ऊपर 3.5 किया उसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स नहीं किए हैं, तो और हाफ एक काट लीजिएगा. तो इसीलिए कई बार इजी पेपर आने से भी चैलेंजेस हो जाते हैं, बिकॉज यू मिस मेनी पॉइंट्स. एक बार फुल पेज कर दो. सो लुक हियर हाउ किंजल अजमेरा हैड रिटन दिस आंसर, जो अभी मैं फिर से चेक करके आपके सामने एक वीडियो बना रहा हूं. मेरे पास ऐसे 12 से 13 पेपर्स हैं. सर मुझे सारे दे दीजिए, एक भी नहीं मिलेंगे. टेस्ट दीजिए, वीडियो डिस्कशन देखिए. दीज आर नॉट इन डाउनलोडेबल मोड. हटा दूं? लेआउट वंस अगेन. सो व्हाट डिड वी सी हियर कि हमने ये सारी चीज़ों को देख लिया है
बाईबैक एंड ऑल दीज थिंग्स, कहाँ पे बीबीसी है, कहाँ पर डब्ल्यू है. एंड ये एक्सपेंसेस ऑन कमीशन वाले में लोग यूजुअली भूल करते हैं, दे फॉरगेट टू राइट इट हियर. तो अब याद रहेगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, securities premium was again an easy one. Provisions in those situations where company is not in a position to redeem its preference shares and it wants to issue fresh preference shares in lieu of old preference shares. ये एग्जाम में नहीं आया हुआ, बट जब आएगा तो पहला बार आपको शॉक लगेगा. दैट व्हाट इज द प्रोविजन जब कंपनी रिडीम नहीं कर पाता है एंड इट वांट्स टू इशू फ्रेश प्रेफरेंस शेयर्स इन ल्यू ऑफ ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स. ये क्या होता है? लुक हियर. तो आप यहां पर देखोगे सेक्शन 55, इसमें क्या लिखा है कि अगर कंपनी पोजीशन इज नॉट इन अ पोजीशन टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स इट कैन मेक अ फ्रेश इशू. पर इसके लिए ये फ्रेश इशू पैसा कलेक्ट करके उनको रिडीम करने के लिए नहीं है. ये फ्रेश इशू इज इन ल्यू ऑफ ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स. दिस फ्रेश इशू इज मेड इन ल्यू ऑफ ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स. ये वर्ड आंसर में आना चाहिए. इसके लिए आप देखो आंसर्स में फुल पेज. अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी चाहिए आपको एंड रिटन कंसेंट ऑफ होल्डर्स ऑफ 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ दैट क्लास. एक चीज देख रहे हो आप इस रैंक 1 या जो भी स्टूडेंट है, ऑफकोर्स ये तो रैंक 1 का पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरह पैराग्राफ चेंजिंग ताकि पॉइंट्स खिलकर आते हैं, कैसे बुलेट्स से शो ऑफ किए गए हैं. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The company can issue new preference shares for the amount due. Very interesting, very beautifully written, including the dividend, the old preference shares. मतलब dividend और amount payable on premium पे अगर redeem होने वाला था वो सब amount include करके. Tribunal may order the redemption of preference shares held by the persons dissenting. यानी अगर कुछ लोग हाँ नहीं बोल रहे थे, इट मे ऑर्डर कि इन जो लोग हाँ नहीं बोल रहे उनका तो हाथ माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए कि चलो आप इशू कर दीजिए, पर जो लोग हाँ नहीं बोल रहे हैं उनका पैसा इमीडिएटली रिपे हो जाना चाहिए. ट्राइब्यूनल मे ऑर्डर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हेल्ड बाय द पर्संस dissenting minority immediately and company will pay this amount immediately. Is it fine everyone? Full page देखो आपके आंसर्स में ये सब आ रहे हैं या नहीं आ रहे. इन lieu ऑफ अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी लिखना बेटर होगा फुल. तो मैं हाफ मार्क्स यहाँ काटूंगा बिकॉज ट्राइब्यूनल बहुत सारे एक्ट्स में और होते हैं, तो आई वुड वांट अ स्टूडेंट टू राइट द फुल नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. यानी मार्क्स यहाँ पर है, इस पर है ये वाला पॉइंट कि अमाउंट जिसके लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू होगा, और डिसेंटिंग माइनॉरिटी को ऑप्शन है कि उनका पैसा आप इमीडिएटली रिपे कर सकते हैं. अब एक बुक में ले जाता हूँ आपको. बुक में देखो ये प्रेफरेंस शेयर्स वाले क्वेश्चन को आप ऐसा इशू कर सकते हैं. Where a company is not in a position to redeem preference shares or pay dividend, it may, with the consent of the holders of 3/4 in value of such preference shares and with the approval of the NCLT, दोनों राइट था, may issue a further preference shares equal to the amount due, including the dividend. Very good. एंड ये लाइन वापस देखो, एनसीएलटी while giving approval it may order immediate redemption of those shareholders, immediate redemption of those preference shares who have not consented. Immediate redemption of those preference shares who have not consented. यानी कि 3/4 इन वैल्यू ने जो हाँ भरा था, लुक एट द वर्ड्स 3/4 इन वैल्यू. तो जो लोगों ने हाँ नहीं भरा था उन माइनॉरिटी प्रोटेक्शन वाली ये लाइंस अगर आपकी पहले मिस हुई थी लेक्चर्स के दौरान तो इनकॉर्पोरेट कर लीजिए. मैं फुल स्क्रीन रख रहा हूं 2 मिनट. आई एम गिविंग यू द टाइम.
Okay, so immediate redemption of those preference shareholders who have not consented. This was a very important line. तो देखिए ये रहा आपके लिए ये पेपर, इन्होंने सारे पॉइंट्स लिखे, फिर भी मैं इनके आधे मार्क्स काटूंगा बिकॉज वो एनसीएलटी वाले पॉइंट पर, मतलब हाँ मैं स्ट्रिक्ट हूँ, आई विल डिडक्ट फ्यू मार्क्स. चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग लेआउट. कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस के बारे में लिखा हुआ है. दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. Calls in arrear and calls in advance, the provisions related to calls in advance and arrear. एक टेक्निक मैंने बताया था आपको, एडवांस का स्पेलिंग बड़ा है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो 12% पर एनम, और द रेट मेंशन द आर्टिकल्स और द रेट डिसाइडेड बाय द बोर्ड विच एवर इज लोअर होता है. और कॉल्स इन एडवांस पे दो तीन अच्छी बातें मैंने और बताई थी आपको कि कॉल्स इन एडवांस पर जो अमाउंट आप देते हैं उस पर कोई वोटिंग राइट्स आपका नहीं आता है, ये अमाउंट रिफंडेबल नहीं है एक्सेप्ट ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, और लिक्विडेशन के समय इस अमाउंट के लिए आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माने जाते हैं. चलिए आइए देखते हैं व्हाट आवर रैंक होल्डर वन हैड रिटन इन हर क्लास टेस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम. वंडरफुली रिलेटेड, मतलब मैं कल्पना के बाहर, देखते ही बोल दिया हूं. नंबर याद नहीं है तो आप लिखिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, कंपनी इफ ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स इट कैन एक्सेप्ट अमाउंट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स विच इज नॉट येट बीन कॉल्ड अप. ओके, यानी कि कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट करने के लिए आपको ऑथराइजेशन बाय आर्टिकल्स होना चाहिए, ये लिख रही हैं. इंटरेस्ट वाली बात जो मैंने बोली वही यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है. फुल पेज करो. रेट डिटर्मिन्ड इन आर्टिकल्स, बोर्ड, और 12% पर एनम जो भी लोएस्ट हो. पर शुरुआत देखो कितने सुंदर तरीके से किया है. क्या तुम्हारे आंसर्स में था? वेरी गुड, तुम्हारे भी है, वेरी गुड. सच इंटरेस्ट इज पेड आउट ऑफ कैपिटल. हाँ ये चेक करूंगा एक बार. इट इज़ नॉट रिफंडेबल वाली बात आ गई. इट डज नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट, ये वाली बात भी आ गई. कॉल्स इन अरियर में इंटरेस्ट वाली बात भी आ गई. और अगर बोर्ड चाहे तो इस इंटरेस्ट को वेव भी कर सकता है इन सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस. सर तो मार्क्स मुझे एडवांस वाला ज़्यादा डेंजरस होता है बिकॉज उसमें लोग गलती करते हैं. कॉल्स इन एडवांस वाले में आई विल जस्ट गो टू दैट कॉल्स इन एडवांस. लुक हियर, अ कंपनी में इफ ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स, यानी कि एक बात बताई थी कि आर्टिकल्स का ऑथोराइजेशन जरूरी होता है कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट करने के पहले. वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, ये इनका इंटरेस्ट रेट है. ओके वेरी गुड. तो आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कॉल्स इन एडवांस के लिए. द इंटरेस्ट इज पेबल वेदर और नॉट द कंपनी हैज एनी प्रॉफिट्स, ये लिखना था. इट मे बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, मस्ट वर्ड थोड़ा गलत हो जाता है. ओके चेक कर लो. तो अब मुझे लग रहा है आंसर में सिर्फ एक ही मिस्टेक अगर मैं ऑब्जर्व करूं इस आंसर में, लोग आर्टिकल्स वाला बात खा गए, दे हैवंट रिटन. इंटरेस्ट वाला बात सभी लिखते हैं, इट्स फाइन. रेट पर शायद लोग गलत लिख देते हैं, तो ये आपको ध्यान देना होगा. वीडियो पॉज कर लीजिएगा एनालाइज करने के लिए. और ये जो लाइन थी इसमें इट मे बी पेड आउट ऑफ कैपिटल इवन इफ देर आर नो प्रॉफिट्स, ऐसे लिखना चाहिए था. ठीक है, सो ऑलमोस्ट राइट है. मैं 4.5 दे रहा हूँ 5 में. कॉज इन अरियर में 10% वाली बातें भी आ चुकी है. फुल पेज अगर कोई लिख रहा हो. सो कॉल्स इन अरियर का क्वेश्चन आपने अभी अभी देखा. सो न्यू कैच, आर्टिकल्स वाला बात लोग भूल रहे थे, इंटरेस्ट ही सिर्फ लोग लिख के आते थे, बट देवर अदर पॉइंट्स टू विच वी हैड टू टेक केयर ऑफ. नाउ ये सारे जो हैं क्वेश्चन 5
कि आपके बैलेंस शीट में कुछ ऐसा ऐसा दिखाया जा रहा है एंड आपसे पूछा जा रहा है क्या कंपनी बोनस शेयर्स दे सकता है इस रेशियो में उस रेशियो में। पहले तो आपको एक बात बता दूं, बोनस शेयर्स का सेक्शन नंबर है सेक्शन नंबर 63, ठीक है, तो ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन 6, कैन अ कंपनी कन्वर्ट डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, इज इट नॉट अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 62। ये सेक्शन 62 का क्लॉज नंबर 3 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 है बेसिकली, कि कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आप इशू करते हैं। बिफोर इशूइंग कन्वर्टिबल डिबेंचर्स अगर आपने एसआर पास किया है एंड वो अगर शेयर्स में कन्वर्ट होता है तो भी कोई वायलेशन नहीं है। कई बार गवर्नमेंट सब्सक्राइब करता है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को, और गवर्नमेंट अगर ऑर्डर दे दे पब्लिक इंटरेस्ट में कि आपके कन्वर्टिबल डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, अगेन इट इज नॉट अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 62। तो चेक करना ये बातें आंसर्स में आ रही है क्या। अब यहां पर बोल रहा है कि प्रोविजंस बताओ राइट्स इशू का मिनिमम पीरियड ऑफ ऑफर को लेकर एंड टाइम ऑफ डिस्पैचिंग द ऑफर को लेकर। मिनिमम पीरियड ऑफ ऑफर आपको याद है 15-30 डेज आंसर में आना चाहिए। कई बार आप 15 डेज से लेस प्रोवाइड कर सकते हैं, 7-30 कर सकते हैं कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद। प्राइवेट कंपनी इस टाइम को और रिड्यूस कर सकती है अगर 90% लोग कंसेंट बोल दें। टाइम ऑफ डिस्पैचिंग 3 दिन पहले बिफोर ओपनिंग ऑफ द ऑफर ये डिस्पैच हो जाना चाहिए बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट फुल पेज या कोरियर के थ्रू। ओके, इंटरेस्टिंग। तो ये चीजें आंसर में आ रही है या नहीं आ रही है अभी हम लोग चेक करेंगे इसकी डिटेल वीडियो में, जब अगले दिन हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। बट फिर भी अगर ये डिस्कशन नहीं भी हो पाए तो आंसर में ये चीजें हमें मैच करना है मॉडल सोल्यूशन के अनुसार। चेक कर लो ये बातें आ रही हैं या नहीं आ रही। श्योर एवरीवन? तो आइए एक एक करके देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, बोनस इशू वाले क्वेश्चन में। तो हियर इन बोनस इशू कम कि बोनस इशू आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इसमें सोर्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आंसर्स में। तो ये देखिए ये हैं सोर्सेज, सर ये आपने भी शो किया होगा। फिर कुछ कंडीशंस होता है, उन कंडीशंस को भी शो ऑफ किया इन्होंने, एओए मार्क्स कटेगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लिखोगे आप, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स नहीं चलेंगे। ओके, राइट है, ठीक है सर, कुछ मिस हो रहा है, समथिंग इज मिसिंग हियर, समथिंग इज मिसिंग। अच्छा, टाइम लिमिट और वो सब चलो नहीं लिखने से भी चलेगा बिकॉज यहाँ पे वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। यहाँ पर अवेलेबल कितना है 12 lakhs, कैसे नहीं पता चला, ये सब ऐड हो जाएगा ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सीआरआर, और आपका प्रपोज बोनस शेयर्स आप 10 लाख का खर्चा होने वाला अगर 1:3 के रेशियो में जाते हो, आपका लिमिट्स के अंदर है 12 लाख। और अगर आप 1:2 में जाते हो तो आप नहीं ला पाओगे बिकॉज तब आप लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हो। लुक हियर, हैव यू शोन इन सच फैशन। ये मेरे बुक का ही क्वेश्चन है, बुक में सेक्शन 63 के बाद ये सेम पास्ट एग्जाम क्वेश्चन बुक में भी इंक्लूडेड है। नाउ अब यहाँ एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, अगर मैं देखो इसी बुक में जाता हूँ जहाँ पर सेक्शन 63 के उस बोनस इशू वाले क्वेश्चंस की तरफ, लेट मी सर्च। नॉट डिफॉल्टेड स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज के अलावा दीदी का पैसा भी है, डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स, एंड यू कैन नॉट विदड्रॉ दिस, बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, ये बातें भी आ जाएगी। और ये जो आंसर्स हैं देखो ये आपके बुक में भी दिया हुआ था, सेम टाइप की चीजें। मैंने थोड़ा स्टूडेंट ने और एक्स्ट्रा समझाया, आई एम रियली हैप्पी। स्टूडेंट ने और भी कंडीशंस को भी शो ऑफ कर दिया, दैट्स अ वेरी गुड साइन। ये दिखाने के लिए कि और भी कंडीशंस है जो मुझे पालन करना चाहिए बोनस इशू के समय। मेरे बुक्स में भी है, आपके बुक्स में भी है। तो देखिए इसमें आप जो ये प्रोविजंस है, सोर्सेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इस पे आपके अच्छे खासे मार्क्स हैं। फिर आपके अवेलेबल है, और जो आई थिंक इफ यू डोंट एक्सप्लेन दीज कंडीशंस आपके 1.5 मार्क्स कटेंगे। तो यू शुड हैव एक्सप्लेन दीज कंडीशंस टू इन योर आंसर। इनको मैं फुली दे देता हूँ, 4.5 हाफ काट लिया हूँ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लिखने के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के ऊपर, और ये है बाईबैक का क्वेश्चन। पहले बाईबैक वाला एक बार पढ़ लेते हैं। आप बाईबैक
लाए ऑफर, फिर एक बाईबैक ऑफर लाए आप। अच्छा, एक साल में दो दो बैक ऑफर्स तो अलाउड नहीं होता, ये उस पर बेस्ड है। पढ़ के देखो क्वेश्चन को और यहाँ आओ। आपने डिफ़ॉल्ट किया है, पर ये सब टाइप के डिफ़ॉल्ट्स अगर आप करते हैं और 3 साल अगर पार हो जाते हैं डिफ़ॉल्ट को रेक्टिफाई किए हुए, तब आप बाईबैक ला सकते हो। पर अगर 3 साल पार नहीं होते हैं तब आप बाईबैक नहीं ला सकते। सेक्शन 70 में लिखा हुआ था ये सब चीज़। और ये क्वेश्चन ईसॉप पर है। व्हाट इज रिटन हियर? पब्लिक कंपनी अगर ईसॉप लाएगा, प्राइवेट कंपनी ईसॉप लाएगा, तो प्रोविजंस क्या है? हु आर एलिजिबल एम्प्लॉयज, व्हाट इज द मिनिमम लॉक इन पीरियड ऑफ सच शेयर्स। लॉक इन पीरियड बोर्ड स्पेसिफाई करता है हर कंपनी का। एलिजिबल एम्प्लॉयज में क्या आता है, क्या एक्सक्लूडेड है, वो समझाना है। और पब्लिक कंपनी में एसआर पास होता है, प्राइवेट कंपनी में ओआर पास होता है। और प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप्स जो हैं वो अपने प्रमोटर्स, एम्प्लॉय प्रमोटर्स को नॉर्मली देना अलाउड नहीं होता, पर इन लोग एम्प्लॉय प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स जिनकी होल्डिंग 10% से ज़्यादा है उनको भी दे सकती हैं अप टू सर्टन ईयर्स, 10 ईयर्स या जो भी चेंज होता रहता है। सो दीज इश्यूज आई शुड हैव कवर्ड। चेक करो, मैं फास्ट हूँ बिकॉज आपने पेपर दिया तो आपको तो पता ही होगा कि ये चीज़ें आपके आंसर्स में आ रही है नहीं आ रही है। यू शुड हैव नोन अबाउट दीज पॉइंट्स। चलिए एक एक करके देख लेंगे। अब कोई एक दो क्वेश्चन के आंसर्स अगर छूट भी जाएं तो वो आप फिर उसी फॉर्मेट के अनुसार समझेंगे जैसे मैंने बताया है सोल्यूशन देखकर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर वो अपना फर्दर इशू लाना चाहती है तो कितना सुंदर तरीके से शुरुआत किया आंसर के बैकग्राउंड का, चेक करो। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपने बता दिया पर मेन आंसर यही है एंड आई थिंक द जस्टिस हैज बीन डन। 4.5 5 भी दे सकता हूँ पर 4.5 ही दे रहा हूँ। चेक किया आपने ये गवर्नमेंट वाली बात, पब्लिक इंटरेस्ट वाली बात, तो ये वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो बैकग्राउंड इन्होंने अच्छा सजाया वैसे कि पहले यूजुअली ऐसा ऐसा लिखा हुआ है कि हम लोग ऑफर इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप, बट कभी कभी हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं। श्योर एवरीवन? चेक कर लो। श्योर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। एक साल में 2 बाईबैक स्कीम नहीं आ सकता है, उसी को किस तरह सजा कर लिखा जाता है? एक सेकंड, ये 2 बार, हाँ अच्छा, क्वेश्चन राइट इशू में 2 पार्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी था कि ये जो मिनिमम ऑफर पीरियड वाली बात जो है 15 डेज और सच लेसर नंबर ऑफ डेज, ये 7 वाला है, 7 डेज नोटिफाई हो गया। और एक बात, ये 3 डेज है बिफोर द ओपनिंग ऑफ द ऑफर, ये डिस्पैच कर दी जाती है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और कोरियर। तो ये भी लोगों ने कितने अच्छे से समझाया है। सर मैंने सिर्फ 3 डेज लिखा है, ये मोड्स नहीं लिखा है, तो मार्क्स काटिएगा थोड़ा। और ये नोटिस वंडरफुली कि लेटर ऑफ ऑफर में रिनाउंस का जो राइट जाता है वो भी कितना अच्छे से बच्चे ने टच किया कि लेटर ऑफ ऑफर में ऐसे तो बोला नहीं गया था सारे बताओ, पर स्टूडेंट हैज आल्सो एक्सप्लेन्ड कि, और वो कुछ रिप्लाई नहीं देते तो फिर कंपनी वाले किसी को भी दे सकते हैं, विच इज नॉट इन नॉट डिसएडवांटेजियस। नाउ इसी सेक्शन 62 में अगर आप बुक देखो, बुक में एक एक्स्ट्रा बातें भी थी ना कि ये 15-30 को प्राइवेट कंपनी जो है अगर उसके 90% शेयर होल्डर्स बोल दें, दे कैन चेंज दिस 15-30 वाला टाइम। सर ये क्या है? ये भी लिखा हुआ होना चाहिए था आंसर में। आई विल जस्ट शो इट टू यू। सेक्शन 62, आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू इट।
In private company, if 90% of the number of members of give their consent in writing or electronic mode, 15-30 से lesser period भी prescribe हो सकता है private companies के लिए. If 90% of the members give their consent, then offer period can be for a lesser period. याद रखिएगा. Is it fine everyone? तो ये ऐड कर लेना. सर मेरा ये 15-30 तो था, सर मेरा वो 7 वाला लाइन नहीं था, तो हाफ मार्क्स कट जाना. कि कई बार लेसर पीरियड जो बोर्ड डिटर्मिन करती है वो 7 days तक भी हो सकता है. वेरी गुड सर. व्हाट एल्स? प्रोसीड्यूर ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बोल के कुछ मिलेगा. ये क्या है देखेंगे. उसके पहले बाईबैक के ये 2 क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे और ये वाले भी सिंपल थे. नाउ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूं, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, लुक हियर एवरीवन. रिडक्शन की बातें हो रही थी, तो वेयर आर वी एक्चुअली. वेट. रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन नंबर 66. देखो आपके बुक्स में भी मिल जाएगा. रिडक्शन के पॉइंट्स बहुत क्लियर है. सबसे पहले इट इज नॉट पॉसिबल, अगर कंपनी की कोई डिपॉजिट्स की अरियर्स चल रही हो अभी भी, तो आप कर ही नहीं सकते. बाकी पॉइंट्स बहुत क्लियरली लिखा हुआ है. आप एसआर पास करते हैं, आप एनसीएलटी को अप्लाई करते हैं. एनसीएलटी 3 months का टाइम देता है. अगर कोई रिप्रेजेंटेशन आना होता है तो सीजी, आरओसी, सेबी, क्रेडिटर्स से आ जाना चाहिए. और जो एनसीएलटी को आप अप्लाई करते हो, साथ में अटैचमेंट में आप देते हो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड ऑडिटर्स सर्टिफिकेट कि एएस कंप्लाई हो रहा है और आपका कोई डिपॉजिट्स के डिफॉल्ट तो नहीं है. ये 2 चीज़ों का ऑडिटर्स सर्टिफिकेशन भी आता है. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चेक कर लो, अच्छे से चेक कर लो. ऑडिटर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाली लाइन. लोग क्या क्या भूलते हैं वो भी मैं भविष्यवाणी कर दूं. People have forgotten this fundamental point. People have forgotten this fundamental point. सर आप अंतर्यामी है. यस, पॉज करके पहले चेक कर लो. ये चीजें आपकी भूल हुई है आंसर्स में. यू हैव मिस्ड दीज पॉइंट्स इन योर आंसर्स. चेक कर लो. आई एम श्योर यू हैव मिस्ड. तो आइए किंजल अजमेरा के आंसर्स को देखते हैं हम. कहाँ गया? यस, इन्होंने एक्चुअली बहुत डिटेल कर दिया आंसर में, ज़्यादा ही. चलो मोड्स भी बता दिया. ये एक्चुअली मोड्स का आंसर होता है, नॉट रिक्वायर्ड. और ये है प्रोसीड्यूर चेक कर लेते हैं इनका भी. कंपनी एनसीएलटी को अप्लाई कर रहा है, वो सब तो दिख रहा है. मुझे जो खोजना है वो मैं देखूंगा. 3 months टाइम वाला भी आ गया. ओके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. समथिंग इज मिसिंग किंजल के आंसर में भी. ओ है, इसने लिखा है provided company is not defaulted in repayment of mature deposits. Wonderful. तो डिपॉजिटर का डिफॉल्ट कर रहा है तब तो ये प्रोसीड्यूर फॉलो ही नहीं हो सकता. अदरवाइज ये प्रोसीड्यूर आपके आंसर में आना बहुत ज़रूरी है. अकाउंटिंग एंट्रीज वाला बात और क्रेडिटर्स सिक्योर कर दिया, उनको शांत कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया आपने, तभी हो सकता है ये चीज़ें. वंडरफुल. फॉर्म नंबर्स अगर श्योर नहीं हो तो रॉन्ग मत लिखना. प्रिस्क्राइब फॉर्म लिख देना आप, बट यू कैन नॉट राइट द रॉन्ग फॉर्म नंबर्स. अच्छा वो कहाँ है? एसआर इन जीएम वाली बातें मुझे नहीं दिखाई दे रही है कहीं पर. हैज़ किंजल नॉट रिटन एसआर इन जीएम? देखो अभी मैंने यहाँ पे आपको बुक के आंसर्स दिखाए थे. कहाँ गया ये बुक का आंसर? यस, कंपनी विल पास स्पेशल रेजोल्यूशन. आई थिंक शी हैज़ मिस्ड 1 point which is again a fundamental point. Let me read her answer again. SR in GM मिस करना बहुत हानिकारक पॉइंट है. 3.5 कर दूंगा मैं अगर ये मिस हुआ तो. 1.5 marks काट लूंगा, बिकॉज इंटरनली जब तक SR पास नहीं हुआ आप NCLT के पास कैसे जा सकते हैं? लेट मी चेक, कहीं मैंने रीडिंग नहीं की. हाँ लिखी है, बच्ची लिखी है. फिर भी आधा तो काटूंगा ही, क्योंकि SR क्यों लिखा? मैं लिख सकता हूँ, आपको पूरा लिखना होगा. स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में भी इस टाइप की गलतियां लोग कर रहे हैं. शी हैज़ रिटन, सो आई एम गिविंग हर 4.5. गलती होना नहीं चाहिए था, वही मैंने देखा. जिसके बाकी आंसर्स इतने परफेक्ट है, ये छोटा गलती कोई यूजुअली नहीं करेगा. क्वेश्चन 9 and 10 दे आर वेरी सिंपल.
स्टिल बाईबैक वाला आंसर्स हम लोग एक चेक कर लेते हैं, हाउ द आंसर शुड बी रिटन। क्वेश्चन 9 कि 6 महीने तक आप फ्रेश इशू नहीं ला सकते। ओके वेट, कहानी में एक ट्विस्ट हो रहा है यहां पर। क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन क्या था? लुक हियर एवरीवन, इट मेड एन ऑफर फॉर बाईबैक, इट केम आउट विद अनदर ऑफर ऑफ बाईबैक। ये 1 ईयर वाला आंसर है। फॉर 1 ईयर यू कैन नॉट कम आउट विद बाईबैक, इवन रैंक 1 हैज, यू कैन नॉट कम आउट विद बाईबैक। रैंक 1 के भी मिस्टेक्स नजर आने लगे मेरे को, क्योंकि रैंक 1 ने क्या किया यहां पर, रैंक 1 वाले ने भी यहां पर भूल करके वो 6 मंथ्स के आंसर को दिया है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इवन शी हैज मेड अ मिस्टेक। पर इन्होंने क्या किया देखो, पहले 6 महीना का बात नहीं लिखना चाहिए था, बाद में इन्होंने, मैं देख पा रहा हूं 1 ईयर वाली बातें भी लिखी है, ओनली आफ्टर 1 ईयर। तो 6 मंथ्स लिखा ही क्यों आपने? आई विल कट सम मार्क्स हियर। और अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो फाइन कितना कितना लग सकता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, बट आई विल कट सम मार्क्स, 1 ही दूंगा बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज डेंजरस, दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड। असली एग्जाम में हो सकता है फिर आगे पढ़े नहीं, वो तो मैं यहाँ अंदर जाके इतना कुछ देख रहा हूँ, इन रियल एग्जाम दे विल नॉट रीड। यहाँ से 1 ईयर वाली बात लिखनी थी और क्वेश्चन में आ रहा है क्या कॉन्ट्रावेंशन हुआ या नहीं हुआ है। एंड अगर आपको फिगर्स याद हो बाईबैक के कि पेनल्टी के जो फिगर्स होते हैं, आई डोंट थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, बट फिर भी इनको ऐसे याद था, इन्होंने लिखा है कंपनी पर अप टू 3 लाख लग जाता है और ऑफिसर्स पर मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 3 लाख। अगर याद हो तो ठीक है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। एंड वहाँ मांगा भी नहीं था कि पूरा फिगर बताओ, वहाँ मेन चीज़ वो 1 ईयर वाले चीज़ों को समझाना था। 6 मंथ्स वाला यहाँ नहीं आएगा, और यहाँ पे अगर 3 साल पार हो गया यू कैन कम आउट। तो एक बार आंसर पढ़ लेते हैं वो 3 साल वाला क्वेश्चन का कि आपने डिफॉल्ट रेक्टिफाई कर दिया था। 3 years have passed from the date of rectifying the default, तो आप ला सकते हैं, राइट, दिस इज राइट। ईसॉप वाला देख लेते हैं हम लोग। परमानेंट एम्प्लॉयज एलिजिबल हैं, बोर्ड डायरेक्टर्स आर एलिजिबल बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड, लिखा है इन्होंने। और प्रमोटर वाले एम्प्लॉयज नहीं आएंगे, डायरेक्टर्स जिनकी होल्डिंग मोर देन 10% है वो भी नहीं आएंगे, बट स्टार्टअप कंपनी, प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप, वर्ड लिख लीजिएगा ठीक से, प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप प्रमोटर्स एंड इन डायरेक्टर्स को भी दे सकते हैं फॉर मोर देन 10 years, फॉर 10 years। मिनिमम गैप ऑफ 1 year बिटवीन ग्रांट एंड वेस्टिंग, ये कंपनी लॉक इन पीरियड स्पेसिफाई करेगा। यू कैन नॉट ट्रांसफर इट टू एनीवन एल्स। जो अमाउंट आपने दिया है इनिशियली, इट मे बी फोरफिटेड, इट मे बी रिफंडेड। ओके वेरी गुड, सो दिस इज राइट। अच्छा एक सेकेंड, आई थिंक यस SR इन GM भी लिखा है, प्राइवेट कंपनीज में फुल लिखो, मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग फुल, यू कैन नॉट राइट इस तरह से। तो आधा मार्क्स काट लेता हूं। लेआउट, तो इस तरह हम लोग वीडियो डिस्कशन में फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि आप पॉइंट्स फिर से सुन भी ले रहे हैं एंड मॉडल आंसर्स भी आप देख पा रहे हैं, दे आर नॉट इन डाउनलोडेबल मोड, बट यू विल लर्न कि किस तरह हमें ये समझना चाहिए चीज़ों को। जैसे प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप वर्ड वाज मिसिंग। सो ये था शेयर कैपिटल से रिलेटेड टॉपिक्स का टेस्ट। एक इसके पहले मैंने जनरल मीटिंग के टेस्ट को भी बनाया था, और धीरे धीरे मैं और रिकॉर्डिंग करके आपके लिए बहुत कुछ रेडी कर दूंगा। थैंक यू सो मच। मैराथन रिविजन्स यूट्यूब में जो है उसको देखना मत भूलिएगा। इंटीग्रेटेड केस स्टडी रिविजन, मैराथन रिविजन, प्लेलिस्ट कॉलम को भी यूट्यूब के ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।